मुझे अर्शदीप के बॉलिंग को लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई गली क्रिकेटर पहले बॉल यॉर्कर डालने के लिए कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है, यू बीन अ बिग मैच प्लेयर एंड सीइंग दिस काइंड ऑफ बॉलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे नोस, बहुत सारे वाइड्स, आई गेस ये आगे जाके सुधरेंगे। यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी हैव। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि पंजाब मैच जीतेगी, तो ठीक उसी तरह वी गॉट अ प्रेडिक्शन राइट 100% दिस टाइम। तो पंजाब हैज वॉन द मैच अगेंस्ट गुजरात टाइटंस एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आफ्टर मैच एनालिसिस ऑफ पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस एंड ऑल्सो वी गोना डिस्कस अबाउट टुडेज मैच जो कि होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। So without wasting your time, let's start today's video. मतलब पिछले मैचेस में हम देखे तो मुझे लगा कि सारे मैचेस वन साइडेड जीते हैं सारे टीम्स ने। मतलब जो भी मैचेस हुआ, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, एमआई वर्सेस केकेआर, सीएसके वर्सेस आरआर। ऑब्वियसली आईपीएल सीजन का पहले 3 मैचेस है एंड बहुत सारा हाइप बना के रखे हैं लोगों ने इस मैचेस को लेकर। बट मुझे जितना मजा कल की मैच में आया उतना मजा प्रीवियस मैचेस में नहीं आया। मतलब लास्ट 2 ओवर्स तक ये डिसाइड नहीं हुई थी कि कौन मैच जीतेगा एंड ऑनेस्टली मुझे तो बहुत मजा आई। आई गॉट रियली अप्रिशिएट गुजरात टाइटंस एज वेल। मतलब जो भी फाइटिंग स्पिरिट उसने कल मैच में दिखाए वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब आपको पता है कि आपकी टीम ने बिलो एवरेज स्कोर की थी पहले इनिंग्स बैटिंग करके, जो कि है 169। मतलब जो चंडीगढ़ का पिच है वहां पे एवरेज स्कोर बनती है 170 से लेकर 200 तक। सो गुजरात टाइटंस हैव पुट अप 169 टोटल ऑन स्कोर बोर्ड। तो आपको पता है कि ये बिलो एवरेज स्कोर है, फिर भी एक भी गुजरात प्लेयर अपने कंधे नीचे नहीं किए थे। हालांकि उसने 10 ओवर में 100 रन मरवा दिया पंजाब को। मतलब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होती है गाइस। अगर आपको पता है कि 11 ओवर्स में या फिर 12 ओवर्स में ऑपोजिशन टीम 100 बना चुकी है, तो आपको अंदर से पता होता है कि आप मैच हारने वाले हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस hasn't choose that option yesterday। मतलब लास्ट ओवर तक दे हैव गिवन अ गुड फाइट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी इस एनालिसिस को हम इनिंग वाइज ब्रेक डाउन करते, तो बात करते हैं पहले इनिंग्स जो कि है गुजरात बैटिंग एंड पंजाब की बॉलिंग। मतलब गाइस, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि गुजरात टाइटंस का मेजर स्ट्रेंथ है उनका टॉप 3 जो कि है शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड बटलर। मतलब साई सुदर्शन एंड बटलर तो फॉर्म में नहीं है एंड जो पारी कल गिल ने खेला है, नो इट वाज नॉट इम्प्रेसिव। अगर गिल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखे तो दैट वाजंट एन अग्रेसिव इनिंग्स। मतलब पावर प्ले होती है अग्रेसिव इनिंग्स खेलने के लिए, यू विल गेट अ मैक्सिमम रन्स इन पावर प्ले इटसेल्फ। सो गुजरात ओपनर्स ने बहुत स्लो स्टार्ट किए थे एंड अगर गुजरात के खिलाफ आप मैच जीतनी है तो बस टीम्स को पहला टॉस जीत के बॉलिंग करनी होगी, फिर गुजरात के टॉप 3 ऑर्डर को पावर प्ले में ही आउट करनी होगी, फिर जाके आप आसानी से मैच जीत सकते हैं। तो ऐसा कुछ हालात है जीटी का। तो क्लियरली मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था कि देर इज नो good batsman who can anchor the innings in the middle order in Gujarat Titans। So I think that is one of the concern that GT have to look after। And जैसे हमने बात किया था कि द पिच गोना डू सम फेवर टू द पेसर्स। सो पंजाब हैज वॉन द टॉस एंड दे ऑब्वियसली चूज टू बॉल फर्स्ट एंड जो भी बॉलिंग पंजाब ने कल की थी दैट वाज रियली इंप्रेसिव एज वेल। मतलब अर्शदीप को छोड़ के वैशाख एंड चहल दे बॉल्ड रियली वेल। मतलब क्लियर प्लान नजर आए। आपको पता है कि आपका होम कंडीशंस कैसी है, सो दे वेंट अकॉर्डिंगली, स्लो बाउंसर, शॉर्ट पिच बॉल्स एंड ऑफ साइड बाउंसर्स एंड ऑफ साइड यॉर्कर्स। मुझे अच्छी लगी थी पंजाब के बॉलिंग स्ट्रेटेजी को लेकर एंड आई एम रियली सरप्राइज द वे द अर्शदीप हैज बॉल्ड यस्टरडे। मतलब मुझे अर्शदीप के बॉलिंग को लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई गली क्रिकेटर पहले बॉल यॉर्कर डालने के लिए कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है, यू बीन अ बिग मैच प्लेयर एंड सीइंग दिस काइंड ऑफ बॉलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे नोस, बहुत सारे वाइड्स, आई गेस ये आगे जाके सुधरेंगे। बट ऑल्सो इट वाज द कंडीशंस इन यस्टरडे मैच। बहुत तेजी हवा चल रही थी एंड
इट इज नॉट इजी टू बॉल अगेंस्ट द विंड एंड और टू बैट अगेंस्ट द विंड। मतलब कल के पिच बहुत बैलेंस थी, बैटर्स को बॉलर्स को इक्वल हेल्प मिल रही थी पिच से, एंड जो टीम ये सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है तो वही टीम को ज्यादा चांसेस है मैच जीतने के लिए। सो पंजाब हैज done really well with compared to Gujarat, so they won the match as well. अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स बारे में, तो आई थिंक द पंजाब किंग्स कैन फिनिश द मैच इन अर्ली ओवर्स। मतलब उतना जरूरत नहीं है कि लास्ट ओवर तक मैच लेकर जाने के लिए। मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पंजाब का एक वीकनेस है जो कि इनकंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर, मतलब कब टॉप ऑर्डर चलती है कब नहीं चलती है ये तो भगवान को ही पता है। बट इफ इट कंटिन्यूज इन अपकमिंग मैचेस, मतलब बहुत प्रेशर पड़ती है मिडिल ऑर्डर में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई श्रेयस अय्यर गॉट आउट यस्टरडे। शॉट मारने गए थे एंड ही गॉट आउट। बट या उतना स्कोर भी नहीं थी कल, 169 बिलो एवरेज की स्कोर है। आप धीरे से इनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन द पिच, एंड आपको पता है कि पिच इज फेवरिंग बॉलर्स, एंड Gujarat Titans also have some great bowlers, matlab Rabadas, Siraj and Prasidh Krishna. They are really good at bowling slow bounces, जो कि कल मैच में deadly weapons थे। तो it was not necessary to go for aggressive shots yesterday by Punjab batsmen. So जिसकी वजह से regular intervals में उनके wickets गिरते रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा pressure build हो गई, and last 2 overs तक हमें ये पता नहीं चले कि पंजाब मैच जीतेगी कि नहीं। So I think Punjab have to really work on it and come with some better plans according to pitch, according to situations and conditions and all. And अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, तो they have bowled equally as good as Punjab did. मतलब हमने जैसे डिस्कस किया था, they got a strong pace attack जो कि है रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब कल पिच के अकॉर्डिंग प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग वाज रियली इंप्रेसिव। सो आई गेस प्रसिद्ध कृष्णा को पावर प्ले में ही खिला सकती थी जीटी, बट आई डोंट नो व्हाई दे सेव्ड हिम फॉर लेटर। बट ऑल्सो लेट आने के बाद भी उसने अच्छा बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि पावर प्ले में अगर बॉल किया तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कम से कम 3 विकेट्स तो लेने ही वाले थे, एंड दे हैड अ वेरी गुड चांस टू पुट प्रेशर बैक ऑन पंजाब, बट जीटी हैज फेल्ड टू डू सो या अपकमिंग मैचेस में शायद हमको देखने को मिलती है प्रसिद्ध कृष्णा पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए। सो या दिस इज इट फॉर यस्टरडेज मैच। सो अब बात करते हैं आज की मैच के बारे में, जो कि होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो हम इस मैच के बारे में पहले ये डिस्कस करेंगे कि पिच का रिपोर्ट क्या है, मैच का है, एंड टीम को क्या चूज करनी है टॉस जीतने के बाद, एंड प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, एंड हेड टू हेड स्टैट्स क्या है, विन प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों टीम की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। तो पहला बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाली है एकना स्टेडियम में, जो कि है लखनऊ। सो दैट स्टेडियम हैज गॉट अ बैलेंस पिच, मतलब द पिच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, एंड दिस पिच इज गोना फेवर हेवीली फॉर स्पिनर्स, जो स्लो बॉलर्स को भी बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा इस पिच से। सो कौन सी भी टीम यहाँ पे टॉस जीती है तो सो आई गेस इट्स बेटर टू बॉल फर्स्ट इफ यू गॉट रियली गुड स्पिनर्स, क्योंकि यू कैन रिस्ट्रिक्ट द ओपोनेंट्स फॉर लो टोटल एंड कैन फिनिश इट ऑफ अर्ली इन चेजिंग, ताकि आपका नेट रन रेट चेक में रह सके। सो या दैट इज प्रीटी मच अबाउट पिच रिपोर्ट। तो अब बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 इन दोनों टीम्स की। सो एट फर्स्ट विल गो विथ लखनऊ। अकॉर्डिंग टू मी playing 11 gonna be Marsh, Markram, Pooran, Rishabh Pant, Ayush Badoni, Abdul Samad, Raghuvanshi, Shahbaz Ahmed, Mohammad Shami, Mayank Yadav and Digvish Rathi। And I guess impact player के प्लेस में लखनऊ नोकिया को खिलाएंगी। एंड बात करते हैं डीसी का, तो केएल राहुल, निशंका, नीतीश राणा, स्टप्स, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, विपराज, नबी, चमीरा, कुलदीप यादव, एंड आई गेस दे गोना गो फॉर नटराजन फॉर इम्पैक्ट प्लेयर। एंड अब बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। तो दोनों टीम्स ने मिलकर टोटल 7 मैचेस खेले थे, जिसमें लखनऊ हैज वॉन 3 एंड दिल्ली कैपिटल्स हैव वॉन 4। एंड मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स हैव कॉन्सिक्यूटिवली वॉन 4 मैचेस अगेंस्ट एलएसजी।
मतलब पिछले सीजन से. सो आई गेस दैट इज गोना बी वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एडवांटेज फॉर दिल्ली कैपिटल्स. सो अब बात करते हैं एलएसजी के स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि है उनकी एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर. मतलब मार्करम, पूरन एंड मार्श. हम सबको पता है कि यू नो हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस बैटर्स आर, हाउ अग्रेसिव दे आर. एंड जैसे यू नो ये पिच पे एकना स्टेडियम के पिच फेवर करती है स्पिनर्स को. सो दे हैव गॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिनर्स एज वेल. So these top three are gonna be the main strength of LSG, and also they have power pacers like Shami and Mayank. मतलब हम सबको पता है कि पिछले सीजन में मयंक यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया था, एंड शमी इज ऑल्सो लुकिंग इन ए ग्रेट टच. मतलब हमने देखा था कि जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उसने परफॉर्म की थी. सो आई गेस इट्स गोना बी अ प्लस पॉइंट फॉर एलएसजी. एंड अब वीकनेस के बारे में बात करनी है तो यू नो एलएसजी हैज गॉट सम सीरियस इंजुरी कंसर्न्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेसर्स. मतलब अगर सोचो शमी या मयंक यादव इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को इंजुरी हो गई तो यू नो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर एलएसजी टू पिक अ पेसर, बिकॉज उनके पास उतना पेसर्स अवेलेबल नहीं है. And also one of the weakness that LSG has got is their inexperienced lower middle order. Ayush Badani and Sama, you know, still they need a lot of experience, and you know, still they have to develop on their technique and adapt to the situation and play accordingly. This is pretty much it about the strengths and weaknesses of LSG. And अब बात करते हैं Delhi Capitals के बारे में. तो you know, Delhi Capitals has got some great spinners like Kuldeep Yadav and Akshar Patel. मतलब हमको पता है कि एक ना पिच जो है यू नो इट्स गोना बी अ फेवरेबल ट्रैक फॉर स्पिनर्स. सो आई गेस दीज टू बॉलर्स आर गोना बी हेडेक फॉर एलएसजी. एंड अगर एलएसजी एक अच्छा टोटल बनानी है तो you know they have to look after these two guys. And Delhi Capitals has got back to back 4 wins against LSG. मतलब हेड टू हेड मैचेस आप 7 खेले हो जिसमें 4 मैचेस आप जीते हो. सो यू हैव गॉट अ बिट एज ओवर LSG. एंड ऑल्सो आप वो मैचेस कॉन्सिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक जीते हो. सो शायद वो साइकोलॉजिकल फैक्टर एक स्ट्रेंथ बन सकती है डीसी के लिए. एंड अब बात करते हैं वीकनेस के बारे में तो उसका पेस डिपार्टमेंट. मतलब मिचेल स्टार्क इज इंजर्ड जो डीसी का स्टार पेस बॉलर है. एंड ऑल्सो दे आर हेविली डिपेंड ऑन डोमेस्टिक टैलेंट्स. मतलब टीम के पास उतने एक्सपीरियंस नहीं है. एंड ऑल्सो डीसी गॉट नो सेकेंड पेसर जो एंगडी का साथ दे सके. सो या दैट इज प्रीटी मच अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बोथ द टीम. सो अब बात करते हैं विन प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो आई गेस इट्स गोना बी अ 50-50 फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज बोथ टीम्स हैव गॉट बैलेंस साइड. एंड इफ आई हैव टू पिक अ स्पेसिफिक winner, so I'll go with Delhi Capitals because जो पिच है एकना स्टेडियम की, यू नो इट गोना फेवर स्पिनर्स अ लॉट. सो दिल्ली हैज गॉट सम स्टार स्पिनर्स लाइक अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, एंड दे कैन रियली क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन टुडेस मैच. सो आई गेस yeah, I'll go with DC this time. So guys, that is pretty much about today's prediction. And comment down below कि आप क्या सोच रहे हो कि कौन जीतने वाला है आज की मैच. So and also अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please do like, share and subscribe and support me guys. And also do check out our previous videos as well. And अगर आपको short form videos पसंद है तो you know please do check out our Instagram page as well जो कि हमने YouTube description में mention किए थे. And yeah, so see you in the next one. तब तक के लिए this is CC signing off.